हमारे झूठे अहंकार के सामने हम ही नहीं सोच पाए कहाँ सही है और कहाँ गलत। हमारी इस एक गलती की वजह से जो है हमारे घर का खुशियों में आग लग गया। हमारे बेटा का जिंदगी जो है वो हमने नर्क बना दी। हम दिन रात बस भगवान से यही प्रार्थना करते रहते थे कि हमारा बेटा जो है अगर हमारी बहू रानी को घर वापस ले आएगा तो हमारा ही पाप भी धुल जाएगा। लेकिन आज जब हमने हमारे बेटे की टूटी बिखरी आवाज सुनी, जब इसने हमसे कह दिया कि मैं हार गया हूं माँ, वो हमसे रहा नहीं कर, हम दौड़ के इसके पास आ गए। रानी हमको माफ कर दो। हम ये जान चुके हैं कि हमारे घर की रौनक जो है ना वो तुम दोनों बहू ही हो। हम थोड़ा स्वार्थी हो गए थे। काहे कि एक बेटे को तो हम खो चुके हैं, दूसरे को खोना नहीं चाहते थे। लेकिन अब हमको लगता है कि हम हमारे बेटा को है ना खोते जा रहे हैं। हमको माफ कर दो और वापस लौट आओ हो रहा है। ऐसे कैसे माफ कर दे आपको? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप एक माँ होते हुए आप अपने बेटे और बहू के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? माँ, आपने पहले रागिनी को नहीं अपनाया था, लेकिन हम दोनों कभी बुरा नहीं माने थे। हम तो यही सोचते थे कि कुछ भी करके अपनी जी जान लड़ा के आपका दिल जीत ले। मैं तो फिर भी कभी कभी झल्ला जाता था, लेकिन रागिनी हमेशा यही कहती थी कि हम अपने प्यार, अपने अपनेपन से सासू मैया का दिल जीत लेंगे। और आपने क्या किया माँ? माँ, रागिनी ने आपको माफ कर दिया होगा, लेकिन मैं कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। आप जानती हैं, आपकी वजह से मैं जिंदगी भर के लिए खोने वाला था उसको, जिंदगी भर के लिए, वो भी बिना कसूर के। आपने कभी सोचा है कि रागिनी ने अगर दूसरी शादी कर ली होती तो मेरा क्या होता? मैं कभी माफ नहीं करूंगा आपको, कभी नहीं। घर चलो रागिनी। अनुराग जी गुस्सा है, लेकिन माँ सब ठीक हो जाएगा। चलिए घर। माँ, माँ, इतने दिनों में अनुराग जी ने रागिनी की बहुत कमी महसूस की थी और बहुत कोशिशों के बाद उन्हें रागिनी वापस मिली है। उनका आपसे थोड़ा सा गुस्सा रहना तो जायज है ना, लेकिन माँ, आप तो अनुराग जी को जानते हैं, प्यार की आंच पाते ही उनका गुस्सा मोम के जैसे पिघल जाएगा। आप परेशान मत होइए, बहुत जल्दी उनके मन का मैल मिट जाएगा। वेलकम भाभी, भैया, वेलकम इन द रूम। थैंक यू सो मच दिव्या। दिव्या, ये घर नया है लेकिन ये कमरा ना एकदम वो हमारे पहले वाले जैसे कमरे के जैसा लग रहा है। तुम इतना जल्दी ये सब कैसे कर ली? भाभी, हमने अकेले नहीं किया, सृष्टि भाभी और हमने मिलके साथ में किया। और पता है, हमने डिसाइड किया था कि घर तो नया है लेकिन आपका कमरा वैसे ही होना चाहिए जैसे पहले था। और क्यों ना हो, अनुरागनी का कमरा है तो उन्हीं के हिसाब से होना चाहिए।
और भाभी, हमने आपकी फेवरेट अगरबत्ती भी लगाई है जो आपको स्मेल बहुत पसंद है, आपने एक बार बताया था हमें। आ रही है ना खुशबू? लेकिन सिस्टी, तुमको तो पता था कि हमें पता था, हमें पूरा विश्वास था कि तुम वापस जरूर आओगी, और उससे भी ज्यादा विश्वास था आप दोनों के प्यार पर। मिस्टर जी, तेरी की, अरे वो ये अगरबत्ती हम बाहर रख के आते हैं, वो ये कम महक हमें तो बहुत पसंद है, लेकिन मिस्टर जी जो है ना वो एलर्जी आ जाते हैं, इनको रख के आते हैं। सारी मिस्टर जी वो। हाँ हाँ, अब तुम कह रही हो तो सही ही होगा। अब हस्बैंड की छोटी छोटी आदत तो वाइफ को ही पता होती है, क्यों दिव्या? हाँ भाभी। अच्छा ठीक है, आप लोग थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, जैसे ही डिनर तैयार होता है हम आवाज दे देंगे, ठीक? हाँ, आराम से बनाना। चलो दिव्या, चलो बाय दिव्या। बाय। चलो बाय, चलो। मिस्टर जी, पुराने वाले घर में हम लोगों ने कितना अच्छा समय बिताया था ना। वो पुराना घर था, ये नया घर है, यहाँ पे नई यादें बनाएंगे और ढेर सारा प्यार करेंगे। लेकिन इस बार तो तुमने मानने में कितना टाइम लगा दिया, मेरी तो जान ही निकाल दी थी, बट फाइनली वी बोथ आर टुगेदर। आई एम सो हैप्पी। क्या हुआ? एक काम है जो दोनों पति पत्नी को अलग करना चाह रहे थे, और एक तुम हो जो हम दोनों माँ बेटा को जो है एक करना चाहती हो। सासू मियां, पुराने हम पद में तुमसे बड़े हैं, लेकिन कद में बहुत ही छोटे हो गए। सासू मियां, आप कैसा बात कर रही हैं? आप हमसे पद और कद दोनों में बहुते बड़ी हैं, और आपने जो कुछ भी किया ना वो अपने बेटा के मुंह में आके किया। और हमारी अम्मा जी कहती है कि भगवान की नजर में मुंह में आके किया कोई भी काम ना पाप और पुण्य दोनों से बहुते परे होता है। आज मिस्टर जी ने ना हमें एक वचन दिया है सासू मैया, और एक वचन ना आज हम आपको देना चाहते हैं। ये आपके और मिस्टर जी के बीच में जितनी भी दूरी आई है ना, इको हम कुछ भी करके खत्म कर देंगे, और हम खुद कभी आप दोनों के बीच में नहीं आएंगे। अब चलिए, अब जल्दी से फ्रेश हो जाइए और खाने पे आ जाइए, ठीक है? सासू मियां, आइए ना, आइए सासू मियां, बैठिए। आप ही का वेट कर रहे थे सब। अरे दादी माँ, आज मैं आपके साथ बैठकर आपके प्यारे प्यारे हाथों से खाऊंगा। हाँ जरूर बेटा। आप अनुराग भैया, आप आ गए हो ना, इसलिए खुशी में ना माँ ने कटहल की सब्जी बनाई, आपकी फेवरेट। अरे वाह, कटहल की सब्जी। लेकिन आज ना कटहल की सब्जी खाने को मन नहीं है मेरा। मैं आज कुछ नया ट्राई करूं। अरे मैंने सुना है कि दुलारी दीदी ने आज करेले बनाए। हाँ दीदी, प्लीज मुझे अपने हाथ के करेले खिलाइए ना, मुझे बहुत पसंद है, प्लीज प्लीज। और उसके साथ वो गरम गरम रोटियां भी। सच अनुराग बबुआ, आपको तो करेला पसंद नहीं है? हाँ पसंद नहीं था, लेकिन सब सीख लिए हैं हमारे घर में, सब खाते हैं हम। आई मीन वो करेला ना, करेला मैंने सुना है कि स्वाद में थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अरे दुलारी, ये खाना किसके लिए लेके जा रही है? अरे खाना वो बैजू भैया के लिए। बैजू?
सृष्टि, हम मानते हैं कि हम कुछ बातों की वजह से मिस्टर जी से नाराज थे, लेकिन तुमने हमें काहे नहीं बताया? अरे हमें कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन ऐसे लोगों से ना निपटना बहुत अच्छे से आता है। तुमने ना हमें पराया कर दिया ना। और अगर रागिनी को नहीं तो कम से कम मुझे तो बता सकते थी ना। मेरी तुम्हारे से फोन पे बात होती थी, तुम कहती थी कि घर पे सब ठीक है, मतलब वो सब झूठ था, राइट? नहीं अनुराग जी, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है सृष्टि? सच बात तो ये है कि मैं इस घर के कभी काम आ ही नहीं सका, तो इस बार क्या था? अनुराग जी, आप ये क्या बातें कर रहे हैं आप? हम चाहते थे कि आप दोनों इस सबसे दूर रहें, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के बहुत ही मुश्किल इम्तिहान में थे और हम नहीं चाहते थे कि ऐसे में कोई भी चीज आप दोनों को डिस्टर्ब करे, इसलिए नहीं बताया। और फिर धीरे धीरे सब कुछ संभल गया। देखिए ना, हम बिल्कुल सेफ खड़े हैं आपके सामने। और वो गुंडा भेजो, वो तो अब जेल में है ना। अनुराग बाबू, बैजू भैया ना गुंडा नहीं है। अब ऐसा न थप्पड़ पड़ा सृष्टि भौजी से कि उसके बाद एकदम में शरीफ हो गए। इतना शरीफ हो गए कि समझिए अब तो इनका बॉडीगार्ड बन गए। कुछ नहीं होता। और अनुराग, उसके बाद हमने फिर बैजू को सृष्टि का सुरक्षा के लिए रख लिया, लेकिन ये लोग गए थे ना वो रुचि के गोद भराई में, तो औरतें अनाप शनाप बात कर रही थी सृष्टि के लिए, उसका नाम जोड़ रही थी इसके नाम के साथ। तो ये घर छोड़ के चला गया। उसे लगा कि अब यहाँ रहेंगे तो सृष्टि के ऊपर लोग उंगली उठाएंगे। यहाँ इस घर में इतना कुछ हो रहा था और मैं वहां था। मुझे यहां होना चाहिए था, पर मैं इस घर की बहू को वापस लाने की कोशिश में लगा हुआ था। और यहां मेरे घर में इतनी मुश्किलें थी, मुझे पता ही नहीं था। सब ससुरा हमारे कारण हुआ है। ना हम नाराज होते, ना हम चाहते। यहाँ रहते ना तो ऐसा कुछ नहीं होने देते। सब हमारा गलती है। गलती तुम्हारी नहीं थी, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर नहीं गई थी। इस घर से जाना तुम्हारे लिए खुद एक बहुत बड़ी सजा थी रागिनी, वो भी उस गलती के लिए जो गलती तुमने की ही नहीं थी। दिव्या, तुम खीर नहीं लाई, हम खीर बनाए सबके, अब है ना लेकर आते हैं। आप खाना शुरू कीजिए, सब लोग हैं। चलो, अब जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन हमें उस बैजू और सॉलिड का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि हमारे ना होते हुए भी उन दोनों ने इस घर की रक्षा की है। चलिए, अब तो हम लोग वापस आ गए हैं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। आप अपनी रागिनी बिटिया से नाराज है क्या? नहीं ठाकुरायन, बिल्कुल भी नाराज नहीं है, बल्कि हमको ना अपने बेटा जी के ऊपर गर्व है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो है ना, वो अपना प्यार को समझी और उसको पहचानी और उसका साथ दी। ठाकुरायन, उससे भी ज्यादा ना हमको दामाद बाबू से हम बहुत प्रभावित हैं। अरे का कुछ नहीं सुने और सहे हैं वो यहाँ पर, लेकिन आखिरी कसक तक देखिए अपना प्यार के लिए जो है लड़ते ही रहे, हार नहीं माने। और इस सब में से ना सबसे अच्छा चीज ये हुआ ठाकुरायन की तीन जिंदगी जो है वो बर्बाद होने से बच गए। जो कुछ भी हुआ ना, इससे दामाद बाबू और हमारी बिटिया का प्यार और भी गहरा हो गया। वो तो होगा ही, प्यार का परीक्षा जो हो गया जी। ठाकुरायन, देखो बात कहेंगे, आज ना आप पे बहुत प्यार आ रहा है। मिस्टर जी, आप पहले आइए, दवाई का। कौन सा दवाई?
रागिनी, ये वाली। हाँ, ये वाला पीजिए, अब दवाई पीजिए। अरे अभी दवाई खाइए ना, आप ठीक हो जाओगे आप। मिस्टर जी ये लीजिए। अरे तुम तो डरा ही देती हो। इसे आप रखिए, भोला डान का मामला है ना, वो हर घड़ी इस घर पे नजर रखे हुए है ना, तो हमारे निशाने पे भी वो रहना चाहिए। मिस्टर जी, हम भी रुक जाएगा आपके पास। उफ, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि तुम यहाँ रुकने के लिए कह रही हो और मैं तुम्हें जाने के लिए। बड़ा बैड लग यार। जाओ, जाके आराम से सो जाओ। एक सेकेंड, वरना इस घर की पहरेदारी की बजाय मैं तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों की पहरेदारी करता रहूंगा पूरी रात। अच्छा जी। सॉरी, अब वो हम तो बस ये कहने आए थे कि रागिनी तुम आज हमारे साथ सो जाओ। हम भी वही कह रहे थे मिस्टर जी से। हाँ, आंख में कुछ चला गया हमारी। ओ हाँ, आंख में कुछ चला गया। दिखाना तुम्हारी आंख। क्या हुआ? नहीं, अब ठीक हो गया। दिखाओ। नहीं, अब ठीक है। चलो चलो चलो। अच्छा। रागिनी तुम चाहो तो रुक सकते। नहीं नहीं नहीं, नहीं हमें नहीं रुकना। नहीं, कोई बात नहीं। सासू मियाँ, वो आज हम मिस्टर जी को टीका लगा दे, वो हमारा ना मन हो रहा है। बौरा ने तुम दोनों के वापस लौटने के लिए हमने मन्नत मांगा था कि हार बनवा के जो है वो मंदिर में चढ़ाएंगे, और वो भी तुम दोनों के हाथों से ही चढ़वाना है। बेटा, आइए लो तिजोरी का चाबी है, हार उसी में पढ़ा लिया। जी। हाँ हाँ सासू मियाँ, काहे नहीं, अब हम वापस लौट के आए हैं तो हमें ही चढ़ाना चाहिए, है ना मिस्टर जी? यही था। कहाँ होगा बैजू? अरे भाई साहब, एक सेकंड, क्या आप जानते हैं कि वो बैजू नाम का लड़का यहाँ रहता था, वो कहाँ गया? हाँ, वो गुंडा मवाली यही रहता था। यही है ना उसका घर? हाँ, कल रात को घर छोड़ के चला गया। छोड़ के? पर वो कहाँ गया होगा, कुछ आइडिया होगा? नहीं, हमको नहीं पता कहाँ गया। थैंक यू। उस बैजू का तो कुछ अता पता है नहीं। मुझे लगता है कि हमें पुलिस में इन्फॉर्म करना चाहिए। एक सेकंड मैं करता हूँ। अनुराग जी, घर के सारे लोगों को बैजू पर भरोसा है और हमें भी लगता है वो ऐसा नहीं कर सकता, फिर भी आप दोनों को लगता है कि वो गलत है। सृष्टि, हमें तुम्हारे भरोसे पर पूरा विश्वास है, बात वो नहीं, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना रागिनी? और हमें ये भी पता है कि तुम बहुत आसानी से किसी पे भरोसा नहीं करती हो, लेकिन सृष्टि, अगर चोरी हुआ है तो चोर भी है ना, और हमें उसका पता लगाना ही होगा। इसलिए जो है सबसे पहले बहुत जरूरी है FIR कराना मिस्टर जी, वो कराइए। देखो, अगर वो निर्दोष है तो वो ये बता देगा कि गायब क्यों हुआ है, राइट? और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें पुलिस में इन्फॉर्म करना होगा उसके बारे में। दिव्या, अरे का बस बना है सब? ये सब करने की क्या जरूरत है दिव्या? दिव्या,
तुम ऐसे ही बिना किसी सबूत के किसी को चोर कैसे कह सकती हो? सोचो, अगर तुम्हारा शक गलत निकला तो उसकी तो बेकार में बदनामी हो जाएगी ना। बदनामी? भाभी, गुंडे की भी कोई बदनामी होती है क्या? और बैजू एक गुंडा है। वो गुंडा था, ये बात सच है, लेकिन उसने चोरी की है, इस बात का साबित होना अभी बाकी है। दिव्या, तुम तो जानती हो ना, उसने हमारी इज्जत बचाने के लिए खुद को बिना किसी गलती के सजा दी थी। अगर उसे हमारी इज्जत का इतना ख्याल है तो हमें भी तो थोड़ा ख्याल उसकी इज्जत का रखना चाहिए ना। भले ही दुनिया में उसने इज्जत ना कमाई हो, लेकिन हम सबकी नजरों में तो कमाई है ना। भाभी, तिजोरी में से पैसे और गहने दोनों गायब हैं। आप जिस पर इल्जाम लगाना चाहिए उसकी तरफदारी कर रही हो। हमने इसे रेलवे स्टेशन से पकड़ा है। ये कहीं भाग जाने के चक्कर में था ये। वाह, इतने दिन हमारे बीच में रहकर हमारे घर का सदस्य बनने की एक्टिंग की और मौका मिलते ही चोरी कर दी। अब तो हो गया ना आप लोगों को यकीन? हाँ माँ, पता है हमारे घर वाले घर की बेटी पर भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन तुम पर भरोसा किया। कैसे इंसान हो तुम? तुमने ना हमारे घर में सिर्फ चोरी नहीं की है, हमारे घर वालों का भरोसा तोड़ा है। इंस्पेक्टर साहब, आपको बैजू के पास से कुछ सामान बरामद हुआ है? पैसे, हार या कुछ भी? मैडम, इसके पास से एक बैग बरामद हुआ है। ले आओ बैग। खोलिए इसे। अगर घर से पैसे और हार चोरी हुआ है तो वो इसी में होना चाहिए। साहब, ये बैग का ताला नहीं खुल रहा। चल बैग खोल। खोलो उसको आके। देखो, मिल गए ना पैसे? अरे चोरी करता है शरीफ आदमी घर में। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी इतने दिनों से हमारे घर में रह रहा है, इसने हम सबका भरोसा जीता। अगर इसे चोरी करनी होती तो ये बहुत आसानी से पहले कर सकता था, लेकिन अगर इसने तब चोरी नहीं की तो ये अब क्यों करेगा? हमें लगता है कि कुछ और बात है। क्या, हमें पता नहीं, लेकिन पता लगाना होगा। चोरी हमने किया है और हम आप लोगों के माफी के लायक भी नहीं है। हमें ले चलिए यहाँ से। आप कीजिए बैजू भैया, आप कितना शर्मिंदा करेंगे आप हमको हमारे ही नजर में। बचा लो ना बैजू भैया को, कुछ नहीं किए। इंस्पेक्टर साहब, हम आपको बताते हैं उस दिन क्या हुआ था। अपने ही घर में चोरी कर रही हैं आप, शर्म नहीं आता आपको? आवाज नहीं, चुप चुप एकदम आवाज मत करिएगा। हमको पता है कोई ना कोई बड़ा बात हो गया हो तभी आप चोरी कर रही हैं, है ना? आप हमको बताइए, हम किसी को नहीं बताएंगे। बच्चू भैया का है ना कि हमारा शादी हुआ
उसके बाद हमारे जो पति है ना, वो हमको छोड़ के बम्बई चले गए। उसके बाद से हम उनका कोनो खोज खबर नहीं था। हमको पहला बार उनका खबर लगा है। पता चला है कि उनको वहाँ जुआ का लत लग गया। एक चक्कर में वो बहुत पैसा कर्जा ले ले, लाखों का कर्जा है। अगर वो जल्दी से वो कर्जा नहीं चुकाए ना तो उनको जेल जाना पड़ेगा। इसको चलते ही सब कर रहे हैं। क्या करें बैजू भैया, हम आपके कोर्ट पढ़ते हैं। देखिए आपको हम दीदी बोलते हैं, आपको आपके भैया लगे हम, तो भाई का फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना। एक काम कीजिए, आपके पति ने भी फोन किया है आपको, तो हो सकता है कल आपको लेने भी है। इसलिए जो पैसा है ना, आप हमको दे दीजिए, हम खुद जाके आपके पति को दे देंगे, ठीक है? और कल सुबह इतना ही पैसा का इंतजाम करके आपको हम लाके देंगे। आप चुपचाप तिजोरी के अंदर रख दीजिएगा, किसी को भनक भी मत होने दीजिएगा, ठीक है? हम संभाल लेंगे। हम आपसे वादा करते हैं। बाकी बैजू भैया, आप इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? इसका चिंता मत कीजिए, हम ले आएंगे पैसा कहीं से। भाई बनाए हैं तो भाई का फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना। हम आपका एहसान नहीं भूले। और किसी को बताइएगा मत ये बात, ठीक है? लीजिए। दिव्या, तुमने एक बेगुनाह पे शक किया ना। अब चलो अपना बड़ा दिल दिखाओ और इनसे माफी मांग लो। मांगो माफी। आई एम सॉरी, हमने आपको गलत समझा। कहा है कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया। दुलारी दीदी जो है हमारी दीदी है, तो तुम भी हमारी छोटी बहन जैसी हो, सॉरी बोलने का जरूरत नहीं। वैसे भी पूरा कानपुर, आधा हरिनगर तक को गलती समझता है। और हमको अच्छा लगा तुम जो है ना अपने घर के खिलाफ भी जाके अपनी बात पे डटी रही। और ऐसा संस्कार ना ऐसा परिवार में ही मिलता है। अब बताओ भला कि हम ऐसा परिवार पे कैसे आज आने दे सकते हैं? अच्छा ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब हम चलते हैं। घबराइए मत, चला नहीं रहे हैं, आपको दे रहे हैं। एक बात बताइए, आप जो है सृष्टि के बॉडीगार्ड है ना? तो जो सृष्टि पे खतरा है वो टल गया है का? तो फिर आपका जो ड्यूटी है ना वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जब तक हम उस भोला डान को बर्फ का गोला नहीं बना देंगे ना, तब तक आप ई घर में रह के ई ड्यूटी निभाएंगे। और हम ना इस घर का बड़ा बहू है, तो हमारा बात तो आपको मानना ही पड़ेगा। लीजिए। रागिनी सही कह रही है, रख लो इसे। मसीहा को भी तकलीफ होती है क्या? अब मसीहा को होती है कि नहीं होती हमको नहीं पता, लेकिन हमको तकलीफ हो रहा तो हम बता दिया। तो जो कुछ भी हुआ उसे पहले बता देते, कम से कम इस पिटाई से तो बच जाते। लेकिन नहीं, तुम क्यों बोलोगे महान जो बनना चाहते हो? महान नहीं बनना चाहते हम, एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, बस। जैसा आप बताएं हमको, आप हमको बोले अच्छा इंसान बनने के लिए तुम अच्छा इंसान बन रहे हैं, और आप पेच निकाल रही हैं इसी में। और मैडम जी, वैसे भी किसी की मदद करने में ना थोड़ी मुश्किल अगर आ जाती है तो मुश्किल झेल लेना चाहिए, ठीक है? थोड़ा तकलीफ ले लेना चाहिए। और आप भी तो वही करती हैं अपनों के लिए, है ना? आप जो करती हैं बस हम आपका नकल कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे। थैंक यू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।